हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्किल के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्किल है उसकी डेट कब आएगी। ठीक है, आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ज़्यादा समय नहीं देता है स्किल के लिए। ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर, 15-16 दिन के अंदर इसका जो स्किल है उसकी डेट आ जाती है। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्किल है वो कब होगा। तो प्यारे दोस्तों, जो स्टेनो वाले बच्चे हैं उनका जो स्किल होगा वो 6 मार्च को है। ठीक है, और जो क्लर्क वाले बच्चे हैं जिसने ग्रुप सी की तैयारी करी है उनका जो स्किल है वो होगा 5 मार्च को। और प्यारे दोस्तों, जो आपका एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले ही आ जाएगा। आप निश्चिंत रहे, 3 दिन पहले आ जाएगा, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अपने एडमिट कार्ड को। तो अब आपको जितना भी आपका समय भाई बचा है, समय ज़्यादा तो नहीं है आपके पास, बहुत कम समय है। जो भी समय है आप अपने स्किल पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एक डिक्टेशन को 6 से 7 बार करनी है। आपको एक दिन में 3 डिक्टेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब आपको पूरा दिन अपने स्किल को देना है अगर आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर आपको क्वालिफाई करना है। एक बात मैं और आपको बता दूँ, जैसे कि आप कोई भी डिक्टेशन करते हो। ठीक है, कोई भी मैटर आपने किया, उस मैटर को 3 बार स्पीड में लिखिए। पहले स्लो, फिर उससे थोड़ा सा हाई, फिर और हाई। अगर आपकी स्पीड, चलो मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि आपकी स्पीड 60 की है तो पहले आप उस मैटर को 60 की स्पीड में कीजिए, फिर 70 की स्पीड में कीजिए, फिर 80 की स्पीड में। ठीक है, जिसकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की है वो पहले उसे 80 की भी स्पीड में कीजिए, फिर 90 की, फिर 100 की स्पीड में। ठीक है, जो जितने वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन आपको वहाँ पर बोली जाएगी, जो मैटर आपको वहाँ पता है कि हमें इतने स्पीड का बोला जाएगा, उससे 2 गुना आपको चलना है। ठीक है, 2 गुना स्पीड आपको बढ़ा के चलनी है, तभी हो पाएगा। क्योंकि उनकी स्पीड में और आपकी जो कोचिंग वालों की स्पीड होती है, हम जो बोलते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो बहुत घुमाते हैं। ठीक है, वो इतना घुमाते हैं कि बच्चे का पूरा बैलेंस बिगाड़ देते हैं। ठीक है, और अब बच्चों को पता होगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, तो हमेशा 2 कदम उनसे आगे चलना चाहिए। ठीक है, और डिक्टेशन करते वक्त एकदम, ये जो माइंड है ना, वो एकदम शांत होना चाहिए। पूरी दुनिया को भूल जाओ, सुबह से लेकर शाम तक क्या हादसा आपके साथ हुआ है। ठीक है, आपने क्या खाया, क्या पिया, किसके साथ घूमे, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ। बस जो आपको डिक्टेशन बोल रहा है उसके पर शब्द पर आपको चलना है। अगर डिक्टेशन करते वक्त आपका कुछ छूट जाता है, 1-2 शब्द, तो छूट जाने दो, पकड़ने की कोशिश मत करो, वरना एक के चक्कर पे आप ना जाने कितने शब्दों को छोड़ दोगे। और बाद में आपको लगेगा शायद मैंने तो 4 से 5 ही छोड़े हैं। पता चलता है कि 4-5 नहीं, 20-25 गलती आई है। यही आता है। ठीक है, हमें ऐसे ऐसे रियलाइज़ होता है जब कंप्लीट हो जाता है मैटर कि 4 से 5 आया होगा गलती, बस इतनी मिस्टेक होगी। लेकिन जब मिस्टेक निकलती है ना, तो हमारे होश ख़राब हो जाते हैं। यकीन नहीं होता खुद पे कि इतनी मिस्टेक कैसे हो गई। ठीक है, तो जो आपको डिक्टेशन बोलते हैं उनके पर शब्द पे आपको चलना चाहिए। एक मैटर की आपको प्रैक्टिस करनी है 6 से 7 बार। ठीक है, 6 से 7 बार प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखो, आपको एक प्रतिलेखन के 3 प्रति सॉरी एक जो आपका खंड 1 खंड 2 होगा। ठीक है, आपकी जो मैगजीन है, एक मैगजीन के 3 प्रतिलेखन आपको कंप्लीट करने हैं। हर प्रतिलेखन की प्रैक्टिस 6 से 7 बार करनी है। फिर उसको स्पीड में एक एक प्रतिलेखन को 3 बार स्पीड में करना है, अलग अलग स्पीड में। फिर उसको वहाँ पे भाई जो भी आपके टीचर है, दोस्त है, जो भी आपकी डिक्टेशन को सुनेगा, वहाँ पे अपनी गलती को देखना है, क्या गलती आपने की है, गलती को सुधारना है। फिर तुरंत ही उस मैटर को कंप्यूटर पे टाइप करना है। कंप्यूटर पे मिनट लगाने हैं, कितने मिनट में मैंने कितने शब्दों को टाइप किया, मेरी कितनी मिस्टेक आई है। तुरंत ही हिंदी को भी चेक करना है। ठीक है, शॉर्ट हैंड को तो आपने चेक कर लिया कि शॉर्ट हैंड मैंने पढ़ी, मेरी कितनी गलती आई। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि हिंदी में कितनी गलती आई, आपको वो भी देखना है, हिंदी में कितनी गलती आई है भाई। अगर आपने वहाँ पे, आपको जब आप अपना स्किल देने जाओगे, आपने वहाँ पे अपने डिक्टेशन को, जो आपको मैटर बोला गया, वो अच्छे से लिख लिया। ठीक है, आपको पता कि हमने तो पूरा मैटर लिख दिया, कोई कमी नहीं है। ठीक है,
आपने उसे मन ही मन में पढ़ भी लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप जब उसे टाइप करोगे ना कंप्यूटर पे, पता चलेगा कि टाइपिंग में फेल हो गए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, कोई शब्द सुपुत्र हुआ, परिस्थिति हुआ, उपस्थित हुआ, ठीक है। ऐसे ऐसे शब्दों में गलती होती है, बड़ी की जगह छोटी लगा दी, छोटी की जगह बड़ी लगा देते हैं, ठीक है। तो इन सब गलतियों को वहाँ पर ना करें, इसलिए इन सब गलतियों को अभी सुधार लिया जाए, ठीक है। तो मैटर को तुरंत ही टाइप करना है, टाइप करके मिनट भी देखनी है, गलती काउंट करनी है। माना कि आपने उस मैटर को एक बार टाइप किया, आपको पता चला मेरे 400 शब्दों में से 50 गलती आई है, ठीक है, जब मैंने मैटर को टाइप किया। फिर से करो, कम आएगी, फिर से करो, फिर कम आएगी, ठीक है। आपके पास अब कौन सा आपको रीजनिंग की क्लास लेनी है, इंग्लिश की क्लास लेनी है, जीके जीएस अपना कंप्लीट करना है, मैथ कंप्लीट करना है, क्या करना है। अब आपके पास रिटर्न तो नहीं है, रिटर्न तो क्लियर हो चुका आपका। बस आपके पास शॉर्ट हैंड के सिवा, आपके स्किल के सिवा अब आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो जितना ध्यान दे सको अपने स्किल पर दीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मैगजीन को घोट के पी जाओ, पानी में घोट के सच में मत पी जाना। कहने का तात्पर्य ये है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। बहुत बच्चे पूछते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ी नहीं जाती मैम। यही तो कारण है कि आप लिख भी लेते हो, बच्चे खुश होते हैं कि मैम हम तो 90 की स्पीड में लिख लेते हैं, हमारी तो 100 की स्पीड है। और जब सुना जाता है तो वो 4 अक्षर नहीं पढ़ पाते। भाई लिखने को तो आप 180 की स्पीड पर भी लिख सकते हो, मैं लिख दूंगी 200 की स्पीड पे लिख दूंगी, पर फ़ायदा उसका कब होगा, जब मैं वो 200 की स्पीड का लिखा मैटर पढ़ सकूं। फ़ायदा उसका तब है। अब मैंने लिख दिया मैटर 200 की स्पीड पे, अक्सर मुझसे एक नहीं पढ़ा गया, तो फ़ायदा क्या है। उन्हें आपकी शॉर्ट हैंड से मतलब नहीं है, उन्हें आपकी हिंदी से मतलब है। आप कितने मिनट में अपने मैटर को टाइप करते हो, ठीक है, शॉर्ट हैंड लिखते हो, सॉरी, ठीक है, कितनी स्पीड आपकी है, कितनी नहीं है, उन्हें उस बात से मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपनी हिंदी से मतलब है, और एकदम शुद्ध, ठीक है, वो भी एकदम शुद्ध। अगर आपकी गलती इतनी है जितनी भाई वहाँ पे मैक्सिमम होती है कि आप वहाँ पे निकल सकते हो, अगर ज़्यादा एक गलती भी अगर आपने ज़्यादा कर दी तो बाहर निकाल दिए जाओगे, ठीक है। तो हिंदी को भी आपको तुरंत चेक करना है कंप्यूटर पे, तुरंत टाइप करना है उसको, ठीक है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, जो आपका जो इस बार स्किल है वो इलाहाबाद में नहीं होगा, ठीक है, वो होगा लखनऊ में। आपका जो स्किल है इस बार इलाहाबाद में नहीं होगा, वो आपका स्किल होगा लखनऊ में, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आपका जो इलाहाबाद का स्किल है वो कौन सी डेट को है, ठीक है। अभी मैं बताया था, फिर बता देती हूँ कि 6 मार्च को स्टेनो वाले बच्चों का है स्किल, और 5 मार्च को क्लर्क वाले बच्चों को जिसने ग्रुप सी की तैयारी की है, ठीक है। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले आपको पता चल जाएगा उसके बारे में, ठीक है प्यारे दोस्तों। और अगर आपको डिक्टेशन के बैच को परचेज़ करना है तो आप हमारे बैच को परचेज़ कर सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर है 9068963970। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पे 3 प्रणाली सिखाई जाती है, ऋषि प्रणाली, इंग्लिश शॉर्ट हैंड और मानक प्रणाली। आपको कौन सी प्रणाली सीखनी है, कौन सी प्रणाली सीखने के लिए आप इच्छुक है, आप नंबर पे कांटेक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।